ओके तो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आपको गैप अप एंड गैप डाउन स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक दिन पहले कि मार्केट किस डायरेक्शन में ओपन होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में मार्केट कल ओपन होगा आप कैसे पता कर सकते हो, कैसे आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो तीन चार रूल्स हैं, मतलब तीन चार चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज़ से आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो मार्केट में, तीन चार सोर्सेज से आपको पता करना पड़ेगा कौन कौन सोर्सेज है। तो जो पहला सोर्स है जो मैं बताने वाला हूँ, इकोनॉमिक कैलेंडर आपको देखना है। ठीक है, इकोनॉमिक कैलेंडर आपको देखना है। यहाँ पर इकोनॉमिक कैलेंडर क्या देखना है, जो आपको यूएसडी, ये आपको यूएसडी वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, यूएसडी वाला यानी क्या होता है, ये इम्पैक्ट करता है। यूएस से मार्केट इम्पैक्ट होता है तो यूरोपियन मार्केट ऑटोमेटिक क्या होता है कि क्रैश होता है। ठीक है, यानी बेरिश होता है या बुलिश होता है। ठीक है, तो यूएसडी वाला जो भी आपको नज़र आए और इसके सामने आप देखोगे यहाँ पर दो बुल बना है, मतलब एक है ना ऐसे डॉटेड बना हुआ है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो हाई इम्पैक्ट क्या होता है कि तीन ऐसे बना होता है। ठीक है, तीन ऐसे बुल का साइन होता है। दो इम्पैक्ट क्या होता है कि मीडियम सा। तो आपको ये देखना है कि जिस पे आपको क्या है कि दो है या अगर तीन है। अगर तीन है तो और अच्छी बात है क्योंकि हाई इम्पैक्ट पड़ता है न्यूज़ पे। ठीक है, तो जिससे क्या है इंडेक्स जो होता है, जैसे US 30 हो गया। ठीक है, US 30 हो गया, नास्डक हो गया। ठीक है, ये सारी इंडेक्स जो है इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इंडेक्स पे इम्पैक्ट होता है तो इंडियन मार्केट में ऑटोमेटिक इम्पैक्ट होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। करेक्ट, तो आपको जहाँ पर तीन वाला मिले तो आपको समझ जाना कि वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जो दो वाला है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, तो पहला ये रीज़न हो गया कि कैसे आप पता कर सकते हो। ओके, तो पहला रीज़न ये है। एंड सेकंड रीज़न आपको फाइंड करना है। सेकंड ये रीज़न के लिए आपको क्या है, पूरा डेटा देखना है ग्लोबल सेंटीमेंट का। करेक्ट, प्लस फ्यूचर वाला डेटा भी और इंडेक्सेस भी है ना। जैसे डॉ फ्यूचर हो गया है ना, SP फ्यूचर हो गया, नास्डक फ्यूचर हो गया है ना, डैक्स फ्यूचर हो गया है ना, XGS निफ्टी फ्यूचर हो गया, US डॉलर हो गया इनका। ठीक है, तो ये सारे आपको फ्यूचर वाला डेटा देखना है और प्लस इंडेक्सेस भी देखना है इन्हीं का। ठीक है, जैसे अपना निफ्टी हो गया है ना, तो निफ्टी का अपन छोड़ के बाकी सारे इंडेक्सेस देखना है जो ग्लोबल, जो एशियन मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है जो कि एशियन मार्केट है। ठीक है, एशियन मार्केट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एशियन मार्केट है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपका USA मार्केट। करेक्ट है, तो उस हिसाब से आपको ये सेकंड सोर्स हो गया। एंड थर्ड जो स्टेप है आपको पता करने का, थर्ड वाला जो स्टेप होता है वो होता है इंडेक्स कॉल एंड क्या होता है इंडेक्स पुट। ओके, तो ये होता है थर्ड, मतलब कि कंफर्मेशन के लिए आपको यूज़ करना है। ठीक, अब आपको इंडेक्स डेटा में क्या देखना है। अब जैसे मान लो कि ग्लोबल सेंटीमेंट क्या है, बेरिश है। ठीक, प्लस आपका यहाँ पर कोई आपका न्यूज़ है ना, इसे investing.com पे आपका क्या है न्यूज़ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ओके, सेम ही चीज़ है, बट आप उस एक्सेल शीट में आप इजीली देख सकते हो। और बट अगर आपके पास एक्सेल शीट नहीं है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो इंडेक्सेस फ्यूचर देखना है एंड प्लस इंडेक्सेस। ठीक, तो आपको क्या देखना है, अगर ये इंडेक्सेस और इंडेक्सेस फ्यूचर में क्या है कि बेरिश में है ना, मतलब 90% अगर बेरिश में। ठीक है, 90% क्या होना चाहिए, बेरिश में होना चाहिए। तो आपको ये समझना है कि अगर इस डेटा के हिसाब से, यानी इंडियन मार्केट का जो इंडेक्स कॉल एंड पुट है, अगर वो बेरिश के लिए सेंटीमेंट है उसमें, तभी जाके पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आया कि गैप डाउन ओपन होगा। अब जैसे पॉसिबिलिटी क्या थी यहाँ पर देखो FIA ने क्या किया, इतनी क्वांटिटी से यहाँ पर मतलब लॉन्ग किया है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी से यहाँ पर शॉर्ट किया है। ओके, यानी इंडेक्स कॉल को शॉर्ट किया, मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा। अब यहाँ पर आके देखो पुट में क्या है कि 47,462 रुपये, यानी एक मैं आपको अमाउंट और बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा इंडेक्स पुट को बाई किया गया, यानी इंडेक्स पुट को भी बाई किया, मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा, प्लस कॉल साइड से शॉर्ट भी किया तो मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा। ठीक, तो इंडेक्स डेटा भी हमारे फेवर में है डाउन ट्रेंड में, प्लस आपका ये क्या है कि जो इंडेक्स ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट भी हमारे फेवर में है। ठीक है, तो ये दूसरा कन्फर्मेशन है। तीसरा कन्फर्मेशन के लिए हमने बताया था कि आपको न्यूज़ को आपको रीड करना है, यानी कैलेंडर पे आना है, इकोनॉमिक कैलेंडर पे आपको क्या था न्यूज़ को, यानी USD वाले पे न्यूज़ का आपको देखना है। ठीक है, USD वाला आपको न्यूज़ देखना है, JP वाला नहीं, सिर्फ USD वाला। ठीक, यानी USD वाले के यानी सैटरडे को लगभग 6 बजे के आसपास क्या था, न्यूज़ आया था। ओके, 6 बजे के आसपास क्या था, यहाँ पर अच्छा खासा न्यूज़ था जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, गिरा था ना। अब देखो न्यूज़ के लिए बहुत सारे ऐसे मेरा मानना है कि न्यूज़ देखो, न्यूज़ देखने का सिंपल सा मेथड है। ओके, न्यूज़ देखना सिंपल सा मेथड है। अगर देखो यहाँ पर जो एक्ट है, ओके, एक्ट है एंड ये प्रीवियस एक्ट जो है, अगर ये माइनस में आता है, ठीक है, माइनस में आता है तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्सल होगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, यानी पहले से अगर मार्केट गिर रहा है
तो मार्केट बुलिश होगा, ठीक। बट अगर मार्केट या तो बुलिश है और अगर यहाँ पर क्या हुआ, अगर पॉजिटिव आया यानी प्रीवियस से पॉजिटिव आया, तो उस केस में मार्केट क्या होगा, गिरेगा, है ना, यानी ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो गिरेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिए जब भी पॉजिटिव हो तो आपको ये समझ जाना है कि मार्केट, यानी यहाँ पर देखो रेड है तो रेड का मतलब ये हो कि मार्केट रिवर्स होगा बुलिश के लिए। अगर यहाँ पर ग्रीन होता है तो इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेल किया आएगा, ठीक है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन है जो कि आप क्या करते हैं BTST के लिए यूज़ कर सकते हो, ओके। अब जैसे कल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि कल USD में क्या है कि यहाँ पर लगभग 23 बजे सिर्फ न्यूज़ है, उसके बाद कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फ्राइडे को जो न्यूज़ था वही इम्पेक्ट करेगा। तो इसका मतलब हमारा ये है कि मार्केट जो है मंडे को, इसीलिए मार्केट मंडे को क्या हो रहा है, गैप डाउन पेन हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मंडे के गैप डाउन होने के चांसेस यहाँ पर है। देखो 100% तो कुछ नहीं होता है ना, 100% कुछ नहीं होता है मार्केट में, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 80% मेरा जैसा मानना है कि मार्केट को थोड़ा बहुत डाउन, मतलब कुछ भी 100-200 पॉइंट मार्केट डाउन ओपन होना चाहिए। उसके बाद रिकवरी हो जाएगा वो अलग बात है, उसके बाद बुलिश है, बट डाउन ओपन होना चाहिए, ओके। तो 3 में ये कन्फर्मेशन के लिए 3 टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो investing.com पे। प्लस ग्लोबल मार्केट को आपको देखना है, सबसे ज़्यादा आपको देखना है एशियन मार्केट, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आप मनी कंट्रोल का भी यूज़ कर सकते हो, मनी कंट्रोल वेबसाइट का, है ना। प्लस इंडाइसेस एंड फ्यूचर दोनों देखना है, करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया कि गैप डाउन गैप अप स्ट्रेटेजी को कैसे यूज़ करना है। इस मेथड से आप BTST के लिए आप प्लान कर सकते हो फ्रेंड, ओके। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।